हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर के संबंध में अध्ययन करेंगे। अकबर के संबंध में भाग 4 में अकबर के जो युद्ध अभियान हैं उनके संबंध में विस्तृत में हम वर्षवार अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने अकबर के इतिहास भाग 1 में अकबर का प्रारंभिक परिचय, इबादत खाना, महजर व्यवस्था आदि के संबंध में जानकारी पढ़ी। अकबर के इतिहास भाग 2 में हमने अकबर के समाज सुधार, सैन्य सुधार, मनसबदारी व्यवस्था, सिजदा, पैबोश, भूमि सुधार, जाप्ती पद्धति, दहशाला व्यवस्था, धार्मिक नीति के साथ साथ वर्षानुसार अर्थात प्रत्येक वर्ष में अकबर से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह हमने देखा। भाग 3 में अकबर के जो 9 रत्न थे वो 9 रत्न कौन कौन से थे और उनकी क्या विशेषता थी, इनके संबंध में हमने इसके पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम अकबर के युद्ध अभियान के संबंध में पढ़ेंगे। परीक्षाओं में अनेकों बार अकबर ने किस सन में किस शासक से युद्ध लड़ा तथा उसके परिणाम क्या रहे, ये पूछा जाता है। इस दृष्टिकोण से यह भाग आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखें अकबर के युद्ध अभियान। अब यहाँ पर देखेंगे 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के समय अकबर का जो साम्राज्य था वो साम्राज्य यहाँ इस नक्शे में प्रदर्शित किया गया है। इसमें डार्क ग्रीन एवं लाइट ग्रीन 2 तरह के रंगों का उपयोग किया गया है और जो अकबर के साम्राज्य को प्रदर्शित करता है। डार्क ग्रीन उसके द्वारा एकीकृत किए गए अर्थात उसका प्रत्यक्ष शासन जहाँ पर था उसको वो प्रदर्शित करता है तथा लाइट ग्रीन वाले जो भाग हैं उसका शासन वहाँ पर नहीं था वरन वहाँ पर किसी अन्य राजा का शासन था, किंतु उस राजा ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इस तरह नक्शे में जो विशाल भूभाग प्रदर्शित हो रहा है वहाँ पर अकबर का शासन प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप में शासन था और इन जो क्षेत्र हैं इनको 11 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया था जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे स्वात है, पश्तूनी इलाके हैं, डेरा वाली खान है, कांगड़ा है, कुमाऊँ है, कूच और बिहार है, कच्छ है, मेवाड़ है जिसमें उदयपुर का क्षेत्र, बाकी अहमदनगर है, गोंडवाना क्षेत्र है और झारखंड है जिसे कोकरा के नाम से हम जानते हैं। इनको अलग अलग नामों से प्रदर्शित किया गया है। आगे अब हम देखेंगे अकबर के साम्राज्य विस्तार एवं युद्ध अभियान के विवरण के संबंध में। अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण रूप से 3 नीति बनाई थी। जो उसकी 3 नीति थी तो पहली थी स्वेच्छा से आत्मसमर्पण, अर्थात इसमें वो राजा आते थे जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। दूसरी जो नीति थी उसकी वैवाहिक संबंध, बहुत से राजाओं के साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाकर उनके साथ संबंध मधुर कर लिया था तथा वो भी उनके पक्ष में हो गए थे और आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी सेना अकबर के लिए अकबर के साथ युद्ध लड़ने में सहयोग प्रदान करते थे। और तीसरा जो था वो उनकी नीति थी युद्ध नीति। जिन्होंने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं किया है या जिनके साथ अकबर के वैवाहिक संबंध नहीं थे उन राजाओं के साथ अकबर ने युद्ध लड़कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाया। यह युद्ध अभियान में हम किन किन राजाओं ने कब उनके साथ युद्ध हुए ये क्रमशः हम इस उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध सूर्यवंश के शासक आदिल शाह के सेनापति एवं प्रधानमंत्री हेमू एवं अकबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध के पूर्व हेमू ने आगरा एवं दिल्ली को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त किया था
और ये माना जाता है कि हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अकबर ने हेमू को पराजित कर विजय हासिल की एवं आगरा तथा दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। इस विजय का श्रेय बैरम खां को जाता है। इसके पश्चात दूसरा जो युद्ध था मालवा का युद्ध अभियान। 29 मार्च 1561 को मालवा के शासक बाज बहादुर की राजधानी सारंगपुर में मुग़ल सेना ने आक्रमण किया। मुग़ल सेना का नेतृत्व आदम खां, पीर मोहम्मद एवं अब्दुल्ला खां ने किया। इस युद्ध में बाज बहादुर पराजित हो गया और मालवा पर अकबर का शासन हो गया। तीसरा है चुनार का अभियान। 1561 ईस्वी को अकबर की मुग़ल सेना ने चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। चौथा नंबर में है जयपुर आमेर अभियान। ये महत्वपूर्ण है। 1562 ईस्वी में जयपुर आमेर के जो शासक थे राजा भारमल थे। राजा भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, अर्थात युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और अपनी पुत्री हरकाबाई, जिनका बाद में नाम जोधाबाई पड़ा, उनका विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर के साथ विवाह करने के साथ ही उन्होंने अपने पुत्र भगवान दास को एवं पौत्र मान सिंह को अकबर की सेना पर शामिल होने के लिए भेज दिया और अकबर ने उन्हें उच्च पद, अपनी सेना में उच्च पद मिलाया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जो मान सिंह हैं ये बाद में चलकर अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं, और ये भी माना जाता है कि मान सिंह ने अपने फ़र्ज का निर्वहन ईमानदारी से किया, इसलिए अकबर ने उन्हें फर्जंद की उपाधि भी प्रदान की थी। इसके पहले हम इसमें पढ़ चुके हैं। इसके बाद है पांचवा है मेड़ता का किला। 1562 ईस्वी में यहाँ पर जागीरदार जयमल का शासन था। जयमल कृष्ण भक्त मीरा भाई का भाई था। इस युद्ध में जयमल पराजित हुआ और मुग़ल की सेना का नेतृत्व शुक्रुद्दीन ने किया था। इसके बाद गोंडवाना विजय। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि गोंडवाना विजय के संबंध में। ये गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में वीर नारायण की संरक्षिका रानी दुर्गावती का शासन था। माना जाता है कि रानी दुर्गावती ने मुग़ल सेना का सामना बड़ी वीरता के साथ किया, किंतु उसकी पराजय हुई और दुर्गावती ने स्वयं कटार मारकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व खां साहब कर रहे थे। आगे अब हम देखेंगे मेवाड़ विजय। मेवाड़ विजय 1568 ईस्वी को अकबर के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। उस समय यहाँ पर राजा उदय सिंह का शासन था। इस युद्ध में भीलों ने उदय सिंह का साथ दिया, पर मुग़ल सेना की विजय हुई और उदय सिंह अरावली के जंगलों में पनाह लेने के लिए चले गए और वहाँ पर भीलों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यहीं पर उनके जो पुत्र हैं महाराणा प्रताप, उनका प्रारंभिक जीवन बीता और वहीं पर उन्होंने अपना सैन्य शिक्षा प्राप्त की थी। अगला है रणथंभौर विजय। 1569 ईस्वी में मुग़ल सेना ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ सुरजन राय हाड़ा का शासन था। सुरजन राय हाड़ा ने मुग़ल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व अकबर स्वयं एवं भगवान दास ने किया। इसके बाद है कालिंजर विजय। 1569 ईस्वी में ही मुग़ल सेना ने कालिंजर पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ राजा रामचंद्र का शासन था। राजा रामचंद्र ने मुग़ल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व मजनू खां ने किया था। इसके बाद है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर विजय। 1569 ईस्वी में मुग़ल सेना ने जोधपुर के राजा रामचंद्र सेन, बीकानेर के राजा रायमल कल्याण एवं जैसलमेर के रावल हर राय पर आक्रमण किया। अलग अलग समय में आक्रमण किया था, लेकिन लगभग समय एक ही था। सभी राजाओं ने हल्के विरोध के पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया। बीकानेर के राजा
रायमल कल्याण एवं जैसलमेर के राजा रावल हर राय ने अपनी अपनी बेटियों का विवाह अकबर के साथ कर दिया। इस तरह से एक जो अकबर की नीति थी वैवाहिक संबंध बनाकर संबंध को मधुर बनाना और उनकी सेनाओं को अपने सेना के साथ समाहित करना, इसमें ये इनका प्रमुख जैसलमेर के जो राजा थे रावल हर राय एवं बीकानेर के राजा रायमल कल्याण है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करके इस अभियान को सफल बनाया। इसके पश्चात गुजरात सूरत विजय 1571-72 में मुग़ल सेना ने गुजरात के सूरत पर, जहां मुजफ्फर खां तृतीय का शासन था, वहां आक्रमण किया। इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व खान आजम ने किया। मुजफ्फर खां मुग़ल सेना का सामना किया किंतु उसकी पराजय हुई और अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने यहीं पर पहली बार माना जाता समुद्र देखा और यहीं पर उसकी पुर्तगालियों से भी पहली बार मुलाकात हुई थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था और किस युद्ध में देखा था। तो 1571-72 में जब गुजरात वो गए थे और वहाँ पर उन्होंने क्या हुआ था, पहली बार समुद्र को देखा था। इसके पहले कभी अकबर ने समुद्र को नहीं देखा था। इसके पश्चात है सरनाल विजय 1572 ईस्वी में मुग़ल सेना ने सरनाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ इब्राहिम मिर्ज़ा का शासन था। इब्राहिम मिर्ज़ा का मुग़ल से युद्ध में पराजय हुई और सरनाल पर अकबर की विजय हो गई। इसके पश्चात गुजरात अहमदाबाद विजय, ये द्वितीय, इसके पहले भी गुजरात पर आक्रमण हो चुका था। 1572-73 में मुग़ल सेना ने गुजरात पर अकबर के नेतृत्व में आक्रमण किया। उसने मिर्ज़ा को पराजित किया एवं खान आजम अजीत कोका को गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर दिया और उसके गवर्नर नियुक्त करके अकबर आगरा वापस आ गए। किंतु आगरा जैसे ही पहुँचे हैं कि उन्हें जानकारी लगी कि गुजरात में मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा ने पुनः विद्रोह कर दिया, अतः तुरंत ही तीव्र गति से गुजरात की ओर अकबर ने प्रस्थान किया और 2 सितंबर 1573 ईस्वी को विद्रोह को कुचल डाला। यह वापसी का जो अभियान था बड़ा तीव्रगामी था, इसलिए इस अभियान को इतिहास का द्रुतगामी आक्रमण माना जाता है। इसके बाद परीक्षा में कई बार ये पूछा भी आ गया है कि सबसे द्रुतगामी मतलब आक्रमण अकबर का किसके साथ था, तो गुजरात अहमदाबाद का था। इसके पश्चात है हल्दी घाटी का युद्ध। ये इतिहास में सबसे प्रमुख युद्ध माना जाता है और ये भी माना जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। 18 जून 1576 में मुग़ल सेना एवं राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसके पहले की जानकारी ले रहे हैं कि महाराणा प्रताप के साथ अकबर संधि करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक बार नहीं 2-3 बार संधि का प्रस्ताव राणा प्रताप के सामने आया, लेकिन राणा प्रताप ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अतः फिर अकबर की जो सेना है हल्दी घाटी के पास में पहुंच गई और मुग़ल सेना का नेतृत्व आशफ खां एवं राजा मानसिंह कर रहे थे। वहीं महाराणा प्रताप की सेना में भी हाकिम खान सूर और जालौर के ताज खान थे। इस तरह से अकबर के शासन में अकबर के जो शासनकाल थे तो मुग़ल सेना में मानसिंह थे जो राजपूत थे और यहाँ पर राणा प्रताप की सेना में ताज खान थे और हाकिम खान सूर थे। राणा प्रताप की बहुत छोटी सी सेना थी, लगभग 20,000 लोगों की सेना थी और यहाँ पर उनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो भाले तलवार अर्थात प्राचीनतम अस्त्र थे। वहीं मुग़लों की सेना थी वो विशाल थी, लगभग 80,000 की सेना थी और इसके साथ यहाँ पर बंदूकें, तोपें और बहुत सारे आधुनिक उनके पास आयुध थे। परंतु महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें जुझारू सेना थी, जिन्होंने मतलब अकबर की सेना को कड़ी टक्कर दी।
और एक बार तो ऐसा महसूस होने लगा कि शायद महाराणा प्रताप की सेना को विजय हासिल होगी, किंतु राणा प्रताप जख्मी हो गए और इस जख्मी में वो वहाँ से उन्हें जाना पड़ा। और जाना पड़ा तो उनका जो घोड़ा था चेतक, उन्होंने उन्हें जख्मी हालत में वहाँ से युद्ध से बाहर ले गया। लेकिन यहाँ पर युद्ध तो समाप्त हो गया। अब इतिहासकारों ने यहाँ पर अकबर की विजय बताई है, किंतु अनेक इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर अकबर की पूर्णतः विजय नहीं हुई थी, केवल युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन संघर्ष जारी रहा, क्योंकि इसके बाद भी जो राजपूत थे वो लगातार अकबर की मुग़ल सेना पर आक्रमण करते रहते थे। इस तरह से इतिहासकारों में मतभेद है कि कुछ कहते हैं कि अकबर विजयी रहा था, लेकिन कुछ का कहना है कि अकबर विजय नहीं हो पाया था। इतनी विशाल सेना के सामने जो छापामार युद्ध किया था महाराणा प्रताप ने, वो छापामार युद्ध के सामने अकबर ठीक से टिक नहीं पाया था। और कुछ समय पश्चात ही राणा प्रताप ने पुनः मेवाड़ पर अपना आक्रमण कर उसे जीत लिया था। अकबर पूरे जीवन काल में राणा प्रताप को ना तो कैद कर पाया था और ना ही उससे वह संधि करने में सफल हुआ था। अर्थात एकमात्र ऐसा जो शासक थे जिन पर अकबर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। आगे देखें बंगाल बिहार विजय। 1575-76 ईस्वी में मुग़ल सेना एवं बंगाल बिहार के शासक दाऊद खां के मध्य युद्ध हुआ। मुग़ल सेना का नेतृत्व मुनीम खां कर रहे थे। इस युद्ध में मुग़ल सेना की विजय हुई और बंगाल एवं बिहार पर अकबर का शासन हो गया। उसके बाद काबुल विजय। 1581 ईस्वी में मुग़ल सेना एवं काबुल के शासक हकीम मिर्ज़ा के मध्य युद्ध हुआ। मुग़ल सेना का नेतृत्व स्वयं अकबर एवं सेनापति मान सिंह कर रहे थे। हकीम मिर्ज़ा की पराजय हुई और अकबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। इसी तरह कश्मीर विजय। 1586 ईस्वी में मुग़ल सेना ने कश्मीर के शासक याकूत खां यूसुफ खां के साथ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में मुग़लों का नेतृत्व सेनापति कासिम खां एवं भगवान दास ने किया। इसमें मुग़ल सेना की विजय हुई और अकबर ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद है सिंध विजय। 1591 ईस्वी में मुग़ल सेना एवं सिंध के शासक जानी बेग के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुग़ल का नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना कर रहे थे। इसमें मुग़ल सेना की विजय हुई और अकबर ने सिंध पर कब्जा कर लिया। उसके पश्चात उड़ीसा विजय। 1591 ईस्वी में मुग़ल सेना ने उड़ीसा के शासक निसार खां के साथ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में मुग़लों का नेतृत्व सेनापति मान सिंह कर रहे थे। इनमें मुग़ल सेना की विजय हुई और अकबर ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद बलूचिस्तान विजय। 1595 ईस्वी में मुग़ल सेना एवं बलूचिस्तान के शासक मीर मासूम के साथ युद्ध हुआ। इसमें मुग़ल सेना ने मतलब विजय प्राप्त की और बलूचिस्तान पर अपना कर लिया। इसके बाद कंधार विजय। 1595 में ही मुग़ल सेना ने कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन पर आक्रमण किया। इसमें मुग़ल सेना का नेतृत्व शाह बेग ने किया। मुजफ्फर हुसैन ने स्वेच्छा से शाह बेग को अपना किला सौंप दिया था। अर्थात यहाँ पर उन्हें मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके बाद खानदेश विजय। 1591 में मुग़ल सेना ने खानदेश के शासक अली खां पर आक्रमण किया। अली खां ने भी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात अहमदनगर विजय। 1597 में मुग़ल सेना ने अहमदनगर के शासक बहादुर निज़ाम शाह पर आक्रमण किया। बहादुर निज़ाम की संरक्षिका चांद बीबी थी, अतः चांद बीबी एवं मुग़ल सेना के मध्य युद्ध हुआ। इसमें मुग़ल सेना विजय हुई। अहमदनगर पर अकबर का शासन हो गया और चांद बीबी की जो बहादुरी थी वो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध रही। उसके बाद है अशीरगढ़ की विजय। 1601 ईस्वी में मुग़ल सेना ने अशीरगढ़ के शासक मीर बहादुर पर आक्रमण किया। मीर बहादुर की पराजय हुई और इसमें मुग़ल सेना विजयी हुई। अशीरगढ़ पर अकबर का शासन हो गया। यह अकबर का अंतिम युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसके पश्चात फिर अकबर किसी भी के साथ युद्ध
नहीं हुआ। और अकबर की मृत्यु देखें तो अक्टूबर 1605 में बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। इसे आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया, जहाँ एक कलापूर्ण मकबरा भी बनाया गया है। और इसके पश्चात अकबर की जो मृत्यु हुई थी उसके पश्चात उनका जो पुत्र था सलीम को जहांगीर के नाम से प्रशासन की बागडोर सौंपी गई। आशा है कि ये जो विजय अभियान लगातार थे, प्रत्येक क्षण में किसके साथ युद्ध हुआ और उसके परिणाम क्या रहे, ये विस्तृत में मैंने बताने का प्रयास किया। आशा कि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले जो अन्य वीडियो है, अब आने वाला जो वीडियो होगा वो सलीम अर्थात जहांगीर का शासनकाल के संबंध में होगा और वो आपको शीघ्रता से मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।